इनकम टैक्स सुनते ही हमारे मन में जो है स्पेशल इस तरीके से पूरी भावनात्मक चित्र बन जाती है कि भैया इनकम टैक्स है यानी पैसा होगा। ठीक है, एक एक बात को हम समझेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप दो जगह से जा सकते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल का पेपर देके और दूसरा हो गया यूपीएससी का पेपर देके। अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देंगे तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा और अगर आप यूपीएससी का पेपर देंगे तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके अलावा वीडियो में दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो पावर के बारे में बात करेंगे कि आपको कितना पावर दिया जाएगा। थर्ड नंबर पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, वर्क प्रोफाइल के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि जैसे कि मैंने कहा इनकम टैक्स सुनते ही माइंड में चित्र क्या बन जाता है। माइंड में चित्र ये बन जाता है कि अरे भैया ठीक है इनकम टैक्स का होगा मतलब पैसा 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 रेड मारना है, लेकिन सारे काम रेड मारने वाले नहीं होते हैं। उसके अलावा बात करते हैं ट्रेनिंग की और जो लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सैलरी। सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है, देश की सेवा करनी है, तो आप इन दो दिए गए परीक्षाओं से जा सकते हैं। मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा, एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं। यानी जो बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर हैं, वो एसएससी सीजीएल के पेपर को निकालकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चयनित हो सकते हैं। और दूसरा हो गया हमारा यूपीएससी। यूपीएससी के बारे में आपको भी वाकिफ है, पेपर क्या होता है, साल में एक बार होता है। ठीक है, डिटेल में कभी यूपीएससी के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अब एसएससी सीजीएल के माध्यम से अगर किसी भाई को मेरे जाना है और इनकम टैक्स में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये 4 पेपर्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अपने माइंड में एक बात को डाल लो, अगर मानो कि 70,000 रुपए की तनख्वाह वाली नौकरी चाहिए तो ऐसे नहीं है कि गए और जाकर उठा लिया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे लगता है थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है। सीजीएल में अगर सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला कोई पोस्ट है तो वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप किसी भी साल का हिस्ट्री उठा के देख लो, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, सबसे ज्यादा अगर किसी की कट ऑफ जाती है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ही जाती है। इसमें कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि सर क्या इंटरव्यू होता है, तो नहीं भाई इंटरव्यू नहीं होता। मोदी गवर्नमेंट जब से आई, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई, उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू पोस्ट हटा दिया। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर में फिजिकल टेस्ट होता है, अदर डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता। ना कहीं भागना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं दौड़ना है, कुछ भी नहीं है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। टाइपिंग की टेस्ट होती है क्या सर? नहीं सर, कोई टाइपिंग की टेस्ट नहीं होती है। सीएसएस का पोस्ट है उसमें टाइपिंग चाहिए होता है, विदेश मंत्रालय के पोस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए होता है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कोई भी टाइपिंग नहीं चाहिए होती। उसके बाद बात करते हैं पावर कितना है। तो आप रूबरू हैं इस पोस्ट से, इसमें खतरनाक पावर होता है। कुछ पल पहले यूं समझ लो कि अगर पेपर पर भी साइन करवाना पड़ता था तो लाइन में लगे होते थे, जाकर लोगों से पूछना होता था, बात करनी होती थी, 10 घूस कहानी देनी पड़ती थी, लेकिन चंद दिनों के अंदर आप पूरे भारत में छा जाएंगे, आपकी पकड़ हर जगह पर होगी। ठीक है, यहां तक कि अगर आपके पड़ोसी को भी पता और वो करोड़पति है और उसको पता है कि इनकम टैक्स में है तो वो भी थोड़ा संभल कर चलेगा कि भैया कहीं अगला हम पे रेड ना मरवा दे। ठीक है, इस बात से ठीक है। बात करते हैं पैसे के बारे में, तो बिल्कुल 2 सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो डायरेक्ट जो आपको गवर्नमेंट देती है, हर महीने अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं सैलरी के रूप में, ये है, और सोशल स्टेटस समाज में बहुत ज्यादा है। अगर आप एसएससी सीजीएल में किसी भी पोस्ट में अगर आप लग रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो पोस्ट है वो इनकम टैक्स की ही है और उसके बाद दूसरा विदेश मंत्रालय है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। आप कैसे एलिजिबल होंगे दोस्त, आप इस इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने ऑनर्स किया है या बीटेक किया है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के फॉर्म के लिए भर सकते हैं, सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। और उम्र जो है वो 30 साल तक है, 30 साल के बाद आप नहीं भर सकते। कुछ अलग अलग कास्ट में जो रिलैक्सेशन होता है वो आपको मिलेगा, जैसे ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है और अदर लोगों को भी। वर्क प्रोफाइल की बात करें यहाँ पर, तो चूंकि ये ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रुप डी भी नहीं है, इसमें नहीं रहेंगे, ग्रुप सी पोस्ट है। और यहाँ पर जो सैलरी है वो 4600 ग्रेड पे है। बहुत बच्चों को ये ग्रेड पे शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा। 4600 की राइट नाउ जो भी सैलरी चल रही है वो 70-80 के करीब में चल रही है। ठीक है, और वो शहर टू शहर भी डिपेंड होता है। अगर एक बंदा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लक्षद्वीप में है और दूसरा मुंबई में है तो मुंबई वाले की सैलरी ज्यादा होगी, लक्षद्वीप वाले की कम होगी। जो जितने महंगे शहर में उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होती है महंगाई के कारण। ठीक है, ना होता है। 2 तरह के काम होते हैं, एक होता है असेसमेंट, दूसरा होता है नॉन असेसमेंट। असेसमेंट में अगर बात करेंगे तो जैसे ये सभी के इनकम टैक्स के रिकॉर्ड को वेरीफाई करते हैं कि भैया फलाने आदमी ने कितना भरा, फलाने आदमी ने कितना भरा, कितने कितने सैलरी इन लोगों ने भरी है। ठीक है, और कितना कितना टैक्स गवर्नमेंट को इन्होंने दिया है। इस वजह से अभी आप देख रहे होंगे कि आपके पैन कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जा रहा है, इस वजह से ताकि गवर्नमेंट ये ट्रैक कर पाए कि आपका अकाउंट जो है, आपका पैन कार्ड कितने अकाउंट से लिंक है, आप कितना कितना पैसा किस किस अकाउंट में रखे हुए हो, आप सरकार को दे रहे हो इनकम टैक्स के रूप में पैसा या नहीं दे रहे हो। तो इन चीजों का जो वेरिफिकेशन होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं टीडीएस के क्लेम के बारे में। टीडीएस का भी क्लेम्स क्या होता है ये ध्यान रखते हैं। जैसे आपको अगर नहीं पता तो टैक्स को रिटर्न भी मंगाया जाता है। जैसे जितने लोग एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर 10 लाख रुपए मिले, लेकिन वो 10 लाख के 10 लाख मैंने खर्च कर दिए और इसी एजुकेशन में ही खर्च किया, तो उसका मैं क्लेम करता हूं कि भैया मुझे आईटीआर वापस दो, इनकम टैक्स रिटर्न वापस दो, वो भी मुझे मिलता है। तो इन सभी चीजों का लेखा जोखा कौन रखता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया रिफंड ऑफ कंपनी, जो कि मैंने आपको बात की कि कंपनी को रिटर्न भी देना होता है। बहुत बच्चों को यही पता होता है कि यार सरकार तो सिर्फ हमसे टैक्स ही लेती है, ऐसा नहीं है। अगर मानिए कि मैंने महीने के 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख के 10 लाख मैंने लोगों को तनख्वाह देने के रूप में दे दिया, कि जैसे मानो 1 लाख रुपए मैंने किराया दे दिया, 1.5 लाख रुपए मैंने वर्कर्स की सैलरी दे दी, बाकी चीजों का मैंने बच्चों को बुक बांट दिया, तो क्या होगा कि जो मेरा टैक्स लग रहा है वो मुझे वापस मिल जाएगा। जो 60-70 हजार रुपए मेरे टैक्स में आएंगे वो वापस आ जाते हैं, उसके लिए मुझे आईटीआर भरना पड़ता है। तो ये सभी चीजों का भी लेखा जोखा कौन रखता है? इनकम टैक्स रखती है। इसके अलावा इंडिविजुअल लोगों पर भी जो नजर है वो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम होता है असेसमेंट के रूप में। ठीक है भाई, सभी वीडियो शेयर कर दो, मैं बार-बार बता रहा हूं। अगर आप लोग को अच्छा कंटेंट चाहिए, वाकई में शब्द मेरे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, मुझे ज्यादा चिल्लाना नहीं आता है, ज्यादा मुझे बात करनी नहीं आती है, लेकिन आप लोग को कंटेंट देना जो रेलेवेंट एप्रोप्रिएट होगा, जो जेन्युइन गाइडेंस होगी एक बड़े भाई की तरह, वो मैं जरूर करूंगा। तो हर जगह पर वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, पोस्ट डिटेल खत्म होने के पहले 1000 लाइव चाहिए दोस्त। उसके बाद बात करते हैं नॉन असेसमेंट के बारे में। तो नॉन असेसमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रेड। रेड मारने के लिए सबसे ज्यादा आप एक तरीके से ऐसे समझो कि आपके मन में सबसे उत्सुकता होती है। ये तो सभी काम होते हैं जो डेस्क जॉब होते हैं, जो आप अपने ऑफिस में कर रहे होते हैं, इसके लिए कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक फील्ड जॉब होता है, वो है आपका रेड। ठीक है, जैसे आपने एनालाइज कर लिया, आपने पूरा का पूरा एकदम अपना जाल बिछा लिया। जैसे अभी कोई पीयूष जैन या आयुष जैन जो भी थे कानपुर में, पूरा का पूरा अपना डिपार्टमेंट सोच समझ के रहती है कि हाँ भैया इसके पास इतने की वेल्थ होगी, ऐसा होगा, इस तरीके से इसने कमाया होगा, चलो इसके ऊपर जो है बढ़िया से रेड मारते हैं। ऐसा नहीं कि आज मन बनाया उनके ऊपर रेड मारना है तो चले जाएंगे। पूरी एक असेसमेंट होती है, वारंट निकलता है, उस वारंट के तहत आपका पूरा का पूरा एक
ऊपर से लेके नीचे तक हर ऑफिसर के सिग्नेचर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और आपको पूरा अधिकार दिया जाता है। तब आप वहां से जाते हैं वारंट लेकर और आप वहां पर रेड मारते हैं। और रेड सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे की नहीं होती है मेरे भाई, जब तक अगले के पूरे पैसे तुमने वसूल नहीं कर लिए ना तब तक उसके घर पे रेड पड़ी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो यहाँ पर सैलरी है वो कम से कम राइट नाउ भी 70-72 हजार से ऊपर की है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और बात बताऊं तो पूरे सीजीएल में 2 ही पोस्ट हैं जो आपको पेट्रोल बिल देते हैं और मोबाइल बिल देते हैं। वो आपका एक हो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक के बारे में मैंने बता रखा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ना वो ये है प्रमोशन। इस बात को ध्यान रखो, हमेशा अपने माइंड में इस बात को फिट कर लो। आप जैसे ये बात सोचते हो ना कि यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में लगे तो आजीवन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। एसएससी सीजीएल में जो बंदा टैक्स असिस्टेंट लगता है 3 सालों के बाद क्या होता है कि उसका प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट में लग जाता है। इसकी सैलरी कम है, पावर कम है, सब कुछ है, इसको टाइपिंग का भी टेस्ट देना पड़ता है। 3 सालों के बाद ये सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनता है, फिर उसके 3 सालों के बाद ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है। तो एसएससी सीजीएल क्वालीफाई करके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं और यूपीएससी क्वालीफाई करके आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी एसीआईटी बनते हैं, ठीक है। तो आप यहां से लेकर यहां तक, आपको अगर मानो कि आज आप यूपीएससी का पेपर देते हो आपका नहीं निकलता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 10 से 12 साल के अंदर, यहां पर कम से कम 12 से 14 साल के अंदर आपका प्रमोशन होकर यूपीएससी कैडर में आप चले आओगे। फिर डिप्यूटी कमिश्नर के बाद आप ज्वाइंट कमिश्नर बनते हो और ज्वाइंट कमिश्नर के बाद आप एडिशनल कमिश्नर बनते हो।